ओके विद्यार्थी मित्रों, 12वीं कक्षा हिंदी माध्यम चैप्टर नंबर 2 वार्षिक हिसाब में आज मोस्ट टाइमली दाखला 18वां बराबर, जिसकी रकम हमने थोड़ी देर पहले समझ ली। अब दाखला हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक ही सवाल रहता है 19वां बराबर, और ये सवाल खत्म होते ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज क्लासेस सब चालू हो जाएंगे। 25 तारीख को 12वीं कक्षा विज्ञान प्रवाह में जो बच्चे फेल हुए थे ना 1-2 विषय में, 25/8 को उनकी परीक्षा भी हो रही है। अभी मेरे पास परिपत्र आ गया है। और दूसरा 12वीं के बाद JEE और नीट की एग्जाम देनी होती है, उसकी भी तारीख आ गई है। मतलब कुल मिलाकर। और दूसरा एक व्हाट्सएप भी आया मेरे पास जो मैंने आपको सेंड किया है कि भाई हाईकोर्ट ने ऐसा बोल दिया है कि अभी अब कोरोना के साथ जिंदा रहकर काम करना सीख लो। अभी कोई चीज़ लॉकडाउन वगैरह सब नहीं होंगे, सब काम चालू हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ज़रा 1 सितंबर से क्लास चालू हो जाएंगे। या वार्षिक हिसाब में भी कोई दाखले आपको नहीं आएंगे तो हम फिर से रिपीट करवाएंगे, फिर से सिखाएंगे। और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हो। ओके, तो दाखला नंबर 18 पूंजी की ओर से हम शुरुआत करेंगे बराबर। तो पूंजी खाते में शेष आगे लाए, वो हमें दिया हुआ है 80,000 और 40,000। तो 80,000 और 40,000। ओके, उसके बाद सामने दिया है आहरण, तो आहरण हमें दिया है 7,000, 3,000, 7,000 और 3,000। चलो उसके बाद हम देखेंगे तो लाइन टू लाइन हम उधर साइड देखें तो प्लांट यंत्र दिए है 33,300। तो यहाँ पर प्लांट यंत्र 33,300 बराबर। उसमें आप सामने देखो तीर जोड़ा हुआ है जमा शेष में। प्लांट यंत्र की बिक्री की है बराबर 6,900, अंदर जो रकम ली है वो लेंगे बराबर। तो बिक्री बराबर, तो बिक्री क्या होती है माइनस, और वो है 6,900। चलो घटा देते हैं, 33,300 माइनस 6,900 घटाने पर 26,400, 26,400 प्लस खरीदी भी की हुई है। उधार की ओर देखो, प्लांट यंत्र के नीचे प्लांट यंत्र की खरीदी वृद्धि 1/7/16, तारीख दी है 1/7/16, और कितने की खरीदी की है 24,000 रुपए। ओके, अब इसमें 24,000 जोड़ दो प्लस 24,000 रुपए, तो होगा 50,400 और माइनस घिसाई। तो घिसाई हम 26,400 की और इसकी करेंगे। तो नीचे गिनती कर रहा हूँ 26,400 15%। ओके, तो 26,400 15%, 26,400 गुणा 15%, तो 3,960, और फिर है 24,000 उसके 15%, पर हमें एक तारीख दी है 7वां महीना। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 9 महीने का ब्याज करना है। तो 9/12। तो यहाँ पर देखेंगे 24,000 गुणा 15% गुणा 9/12 इज इक्वल टू 2700। और ये 2700 प्लस 3,960, तो 6,660 ये आपकी घिसाई आ रही है। तो यहाँ पर लिखूंगा 6,660, और वो 50,400 में से घटा देते हैं 50,400, तो 43,750, 43,750 बराबर। इसकी दूसरी एंट्री घिसाई। अच्छा, प्लांट कहाँ पे होता है तो कारखाने में होता है, और कारखाने के खर्चे कहाँ लिखे जाते हैं व्यापार खाते में बराबर। पर उससे पहले हम प्रारंभिक स्टॉक लिख देते हैं। प्रारंभिक स्टॉक जो नीचे से 7वें नंबर पे दिया हुआ है, प्रारंभिक स्टॉक नीचे से 7वें नंबर पर 33,696, 33,696। और उसके बाद आता है कि प्लांट यंत्र की घिसाई। ओके, तो घिसाई है हमारी 6,660। ओके, चलो उसके बाद गुप्त समायोजन जमा बाजू भी देखिए। तो जमा शेष में प्लांट यंत्र की बिक्री है 6,900 के प्लांट आपने कितने में बेच दिए 4,800 में। तो इससे नुकसान भी होता है, ये गुप्त समायोजन है। तो नुकसान 6,900 माइनस 4,800 इज इक्वल टू 2,100। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ के यंत्र बिक्री का नुकसान
जो नुकसान होता है वो लाभ हानि के उधार में आता है, 2100 रुपए। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लाइन में उधार की ओर फर्नीचर फिटिंग्स घिसाई ये 2560 रकम है, 2560 फर्नीचर। चलो उसके ऊपर भी घिसाई बोली है 7.5%, तो 2560 गुणा 7.5%, तो 192 घिसाई आई, 192, और 2560 में से घटा दो, 2560 घटा दो तो 2368, 2368 आते हैं। तो वो घिसाई यहाँ पे आएगी, फर्नीचर पर घिसाई वो है हमारी 192। ओके, चलो उसके बाद हम लाइन में देखें तो नीचे देनदार आते हैं 64,960, देनदार 64,960। ओके, 64,960 और समायोजन दिया है उसमें तीसरा, तो समायोजन तीसरा देनदार पर 2% 2000 अनामत माइनस 2% अनामत समायोजन। तो दूसरी एंट्री नीचे उधार की ओर देखो, नीचे से दूसरा उधार की ओर, नीचे से दूसरा डूबा ऋण दिया है कच्ची तलपट 836 और प्लस आएगा ये 2000। तो यहाँ पे डूबा ऋण क वाला और डूबा ऋण अनामत 100 वाला प्लस, तो 2836। चलो देनदार हो गए सामने। फिर नीचे लाइन में देनदार के नीचे विज्ञापन खर्च समायोजन है 5वां नंबर। ओके, विज्ञापन खर्च, तो विज्ञापन खर्च है कितना 13,248, 13,248 प्लस चुकाना शेष नीचे समायोजन 5 में विज्ञापन खर्च 312 चुकाना शेष प्लस होगा 3,248 प्लस 312 इज इक्वल टू 3560। फिर से एक बार देख लेते हैं, 13,248। ओके, 13,248, एक मिनट, विज्ञापन खर्च 13,248 थी, हमने 3,248 लिया है, तो विज्ञापन खर्च फिर से 13,248 प्लस 13,248 प्लस 312, तो 13,560, तो 13,560 यहाँ पे आगे एक आएगा, एक प्लस चुकाना शेष विज्ञापन खर्च। ओके, चुकाना शेष विज्ञापन खर्च तो 312। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, विज्ञापन खर्च के नीचे हमें दिया है बैंक शेष 8496। ओके, इसमें आएगा 62,960 और 8496 रोकड़ शेष। ओके, तो रोकड़ शेष के बाजू में 8496, उसके बाद आता है खरीदी 1,81,168, 1,81,168 खरीदी। तो सामने बिक्री भी लिख देते हैं, बिक्री दी है हमें, और समायोजन कुछ नहीं तो सीधा बाहर बिक्री दी है 2,68,000। ओके, चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। खरीदी के नीचे उत्पादक मजदूरी 45,272 उत्पादक मजदूरी बराबर, और उसमें प्लस चुकाना शेष। तो चुकानी शेष कितनी है हमारे पास, नीचे समायोजन 5 नंबर में दिया है, उत्पादक 784, तो 45,272 प्लस 45,272 प्लस 784 इज इक्वल टू 46,056 और 784 यहाँ पे 784 चुकानी शेष उत्पादक मजदूरी बराबर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बराबर। तो यहाँ पर बिजली खर्च कारखाने का 4,296 यहाँ पे आएगा, 4,296 बिजली खर्च कारखाना यानी फैक्ट्री में, तो किराया और कर 872 यहाँ पे
किराया कर, फिर से यहाँ पर है किराया कर, किराया कर, पर वो है कारखाने, कारखाना यानी फैक्ट्री का है, तो व्यापार खाते में आएगा 9,384, 9,384। चलो ये हो गया 9,384। उसके बाद आता है टेक्निकल खर्च। ये टेक्निकल खर्चा होता है ना, व्यापार खाते के उधार में 400, टेक्निकल खर्च 400, और नीचे समायोजन है चुकाना शेष, चुकाना शेष। तो यहाँ पे टेक्निकल खर्च हमें दिया है चुकाना शेष 320, 320 तो 720। दूसरा यहाँ पे एंट्री चुकाना शेष टेक्निकल खर्च, जिसके अमाउंट है 320 रुपए, 320 बराबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो प्रारंभिक स्टॉक आता है टेक्निकल के बाद में, तो वो हमने लिख दिया है 33,696। फैक्ट्री के खर्चे 1,780, यहाँ पर 1,780 फैक्ट्री के खर्च यानी कारखाने के भी खर्च कह सकते हैं बराबर। उसके बाद आता है ऑफिस पगार, समायोजन है 8,780, 8,780 ऑफिस वेतन प्लस चुकाना शेष, चुकाना शेष दिया है ऑफिस खर्च, ऑफिस वेतन 400 रुपए। तो यहाँ पे 8,780, 8,780 प्लस 400, 400 तो 9,180, 9,180। दूसरे एंट्री यहाँ पर चुकाना शेष ऑफिस वेतन, ओके वो कितना है, तो भाई 400 है। चलो वो भी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ऑफिस वेतन दिया बट्टा 4,800, दिया बट्टा। चलो उसके बाद हम देखेंगे, तो हमें दिया बट्टा के बाद दिया आवक माल किराया, आवक माल गाड़ी किराया, आवक माल गाड़ी किराया जो दिया है, आवक माल गाड़ी किराया 1,700। चलो उसके बाद देख लो, तो उसके बाद हम देखते हैं डूबल ऋण, वो हमारा हो चुका है डूबल ऋण वाला। उसके बाद ऑफिस खर्च 2072, 2072 ऑफिस खर्च, तो 2072 ऑफिस खर्च हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जमा की ओर, तो पूंजी खाता, तो पूंजी खाता हमने लिख दिया है। उसके बाद आता है उसमें समायोजन है पूंजी खाते में चौथा नंबर, पूंजी पर ब्याज 6%। तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज 8 छंग 4800, 6 चौक 2400। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री, यहाँ पर एक एक लाइन छोड़ के पूंजी पर ब्याज संत और महंत 4800 और 2400, तो 4800 प्लस 2400, 4800 प्लस 2400 तो 7,200। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेनदार 48,000, तो लेनदार लेनदार 48,000, ओके। और उसके बाद हमें दिया है प्लांट यंत्र की बिक्री, वो पूरा पॉइंट हो गया है हमारा बराबर। उसके बाद आता है ज्ञान की लोन 5%, तो 5% की ज्ञान की लोन बराबर। बिक्री हमने बीच में लिख दी है, ज्ञान की लोन आ गई हमारे पास, तो वो 10,000 है। गुप्त समायोजन, तो 10,000 के हमें 5% यानी 500, 510वां महीना 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी 6 महीने का ब्याज हम करेंगे तो 250 होगा। चुकाना शेष ब्याज 10,250 और चुकाना शेष लोन का ब्याज, चुकाना शेष लोन का ब्याज, तो वो हमें दिया है 250 रुपये, ओके। चलो उसके बाद हम देखें तो समायोजन में कौन है, अंतिम स्टॉक नीचे सब हो गया है। अंतिम में 85,500, 85,500 अंतिम स्टॉक। उसके बाद अंतिम
स्टॉक 85,500। चलो उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो प्लांट यंत्र की घिसाई और फर्नीचर की घिसाई वो दोनों हो गया, और दोनों की घिसाई प्लांट यंत्र की घिसाई इसमें जाएगी एक पहली 6,000 फर्नीचर की घिसाई यहाँ पे। चलो उसके बाद देनदार पर डूबत अनामत ये हो गया 2,000, यहाँ पे हो गया 2,000। तो उसके बाद पूंजी पर 6% ये हो गया और ये हो गया। उसके बाद 4 खर्चे है, 2 यहाँ पर है 312, 14,400 और 2 यहाँ पे 740, 320। दूसरी एंट्री ये चारों की इधर है, बराबर। तो अब कुल मिला के हमारे समायोजन सभी हो गए हैं, हमें खाता खाली बंद करना है। तो खाता बंद करेंगे 2,68,000 प्लस 85,500, तो 3,53,500, 3,53,500, 3,53,500 ऊपर सकल लाभ। तो सकल लाभ के लिए घटाव करेंगे हम लोग 33,696, 6,660, 1,81,168, 46,096, 42,96 और फिर हमारे पास है 9,384, 720, 1,780 और लास्ट में है 1,768,040 जवाब आ रहा है 68,040। तो यहाँ पर 68,040 और ये है सकल लाभ। और यहाँ पर एक लास्ट एंट्री हमारी बाकी है, ज्ञान की लॉ के नीचे कमीशन 800 रुपये। तो यहाँ पे कमीशन 800 तो जोड़ कर देते हैं। तो 68,040 है ना, तो 68,840, यहाँ पर भी 68,840 और यहाँ पर शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ के लिए घटाव करेंगे। चलो 2100, 192, 2,836, 13,560, 872, 9,180, 4,800 और फिर 2,072 और लास्ट में 250 रुपये। ओके, तो हमारा जवाब आता है 32,978, 32,978 यहाँ पर 32,978 शुद्ध लाभ। और ये 32,978, 32,978 और उसमें से ये घटा देंगे 7,200। तो 7,200 घटाने पर जवाब आता है हमारा कि भाई 25,778। ओके, 25,778 बराबर। और यहाँ पर इसको हम पूंजी खाते में ले जाएंगे, लाभ आया है और अनुपात 3:2 दिया है, तो S और M। तो चलो 25,778 गुणा अनुपात है 3:2, हाँ, तो गुणा 3/5 इज इक्वल टू 15,466.8 है। तो 0.8 यानी 80, तो एक बढ़ा दो, तो 15,467 और ये 15,467 में से सीधा 25,778 घटा दे तो 10,311, 10,311 और इसमें जो पॉइंट आ रहा हो ना वो 80 से कम आएगा, उसको छोड़ देना। तो यहाँ पर लाभ हानि खाते, लाभ हानि वितरण खाते लाभ, और वो है 15,467 और 10,311। चलो 80,000 फिर 4,800 फिर 15,000 बराबर। तो हमारा 15,467 वो, हाँ बराबर, और जोड़ हो रहा है हमारा 1,02,67, 1,02,67, 1,02,67 शेष आगे ले गए यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसमें से 7,000 घटा देते हैं, 7,000 घटाने पर जवाब आ रहा है 93,267,
267, यहाँ पर एस एम पूंजी 93,267 और उसके बाद दूसरे का 40,000, फिर 40 10 50 50 52,400, 52,711, एक मिनट 52,711, हाँ तो 52,711 मुंह जबानी हो जाए ऐसा है, तो यहाँ पर 52,711, तो 52,711 माइनस 3,000, तो 49,711, 49,711 प्लस 93,267 इज इक्वल टू 1,42,978, 1,42,978 प्लस 10,250 प्लस 48,000 प्लस 312 प्लस 784 प्लस 320 प्लस 400, तो ये प्लस करने पर हमारा जवाब आ रहा है 2,03,044, बराबर 2,03,044, 2,03,044 और ये हो गया हमारा इस तरफ 2,03,044, तो चेक करें 43,750, 2,338, 62,660, 8,496, 85,500, तो आ गया 2,03,044। ओके, तो हमारा दोनों तरफ जवाब हो गया है विद्यार्थियों। तो आपको ये दाखला लिख लेना है, पीडीएफ भेजूंगा साथ में, और उसके बाद ये वीडियो देखना है, और कोई भी क्षतिपूर्ति है तो फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं, कोई पॉइंट में समझ में ना आया हो तो। ओके, अस्तु।